हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा था कि हमको दिल्ली पोस्टिंग किन किन डिपार्टमेंट में मिल सकती है और उसका क्लॉज क्या रहता है कि लाइफ टाइम रहेगी हमारी या कुछ टाइम के लिए रहेगी, और साथ साथ उसकी रैंक क्या रह सकती है हमारी उस पोस्ट को लेने के लिए। अगर हमारी इतनी रैंक बन रही है तो हम वो ऑप्ट करें या कुछ और ऑप्ट करें, हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम इस वीडियो का टारगेट जो रहेगा लाइक वो रहेगा 100 लाइक्स का हमारे पास में। और साथ साथ कमेंट कर दीजिए जो भी आपके डाउट हैं, और जो अप्रिशिएशन का कमेंट रहे वो भी कर सकते हैं आप। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, मेरा सिलेक्शन एज एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है, और बाकी क्रेडेंशियल्स आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात याद है कि लोग दिल्ली प्रेफर क्यों करते हैं। इसका कारण एक तो ये होता है, काफी लोगों का होम स्टेट होता है ये, या काफी लोग माइग्रेट होकर दिल्ली में आते हैं उनके पेरेंट्स, तो एक तरीके से होम स्टेट की तरह बन जाता है वो सेकंड स्टेट जो है। दूसरी बात ये होती है, काफी नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है वो बड़ी हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दिल्ली रह लेते हैं तो कम से कम एटलीस्ट हमको एक फिक्स सिटी मिल जाएगी, हमको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है हमारे पास में। ऐसे ही हम बिहार की बात करें तो बिहार भी छोटा नहीं है, तो काफी लोग ये सोच के दिल्ली को प्रेफर कर लेते हैं जो नॉर्थ इंडियन वाले होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कंपेरेटिवली वैकेंसी ज्यादा होती है अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट से। अब ये बताती है अपॉर्चुनिटीज की, जैसे बाई चांस आपके पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है, तो उनके लिए थोड़ा बेटर रहता है कि वो दिल्ली के अंदर काम आराम से कर सकते हैं, या आपकी स्पाउस है वो आराम से कर सकते हैं काम, चाहे आप वाइफ हो तो हस्बैंड आपका काम कर सकता है दिल्ली के अंदर आके, एंड वाइस वर्सा। अब दूसरी बात ये आती है कि होम स्टेट में कई बार वैकेंसी नहीं होती हमारी, जैसे हम बिहार से हों, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बिहार में वैकेंसी हो ही हो, या हो तो उतने नंबर में मिल पाए हमको। लेकिन कई बार ये होता है कि दिल्ली के अंदर हमको वो वैकेंसी मिल जाती है। अब बात आती है मंत्रालय की, काफी लोगों को मंत्रालय में रहना होता है कि उनको चाहिए होता है, जैसे सीएसएस मिल गया हमें तो हमको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, फाइनेंस हो जाए चाहे एग्रीकल्चर हो जाए, कोई भी मिनिस्ट्री है तो वो प्रेफर करते हैं इसलिए स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात आती है पहली तो कि लोग एएसओ एमबीए प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, जबकि इसकी पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली नहीं होती है, यहाँ फॉरेन भी जाना होता है आपको, लेकिन स्टिल। और ये लास्ट ईयर हमको 161 रैंक तक मिला था यूआर कैटेगरी के अंदर। अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो इसके रिगार्डिंग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा करने का इसके बारे में कि कैटेगरी के अंदर वो कितने कितने तक मिल सकता है। और इस साल चांस है कि आपको 230 रैंक तक यूआर कैटेगरी के अंदर ये मिल सकता है, जो एमईए है हमारे पास में। बात आती है एएसओ एंड सीएसएस, काफी लोग एएसओ एंड सीएसएस को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली है, लाइफ टाइम। आप चाहो तो जा सकते हो डेप्यूटेशन पे बाहर, बट कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए, ये लाइफ टाइम दिल्ली है, बड़े आराम से आप दिल्ली रह सकते हैं। इस साल इसके चांसेस ये हैं कि यूआर कैटेगरी के अंदर 1400 रैंक तक ये मिल सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है। अगर हम पिछली बार से कंपेयर करते हैं सीएसएस की, अगर हम पिछले इवन लास्ट 7 ईयर से कंपेयर करेंगे ना, तो आई थिंक हाईएस्ट वैकेंसी ही दिखेगी इस साल हमको सीएसएस के अंदर, इवन यूआर कैटेगरी के अंदर भी। अब बात आती है एएसओ इन माइटी, ये भी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, इसकी पोस्टिंग भी दिल्ली के अंदर ही रहती है हमारी लाइफ टाइम। बात आती है कि सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अब बात आती है ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी पोस्टिंग भी लाइफ टाइम दिल्ली रहती है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए इसकी रैंक एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि जो टॉप 10 में कोई स्टूडेंट हो वही इसको ऑप्ट कर ले, तो उससे इसकी रैंक बहुत हाई चली जाएगी। और हो सकता है कोई 200 तक भी इसको पिक ना करे तो इसकी रैंक बहुत कम, मतलब कंपेरेटिवली कम जाएगी फिर, तो इसलिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल रह जाता है एएसओ इन ईसीआई। रेलवेज का भी सेम सीन है, रेलवेज भी दिल्ली पोस्टिंग है आपकी, कुछ एडिशनल पर्क्स रहते हैं तो लोग इसको प्रेफर करते हैं काफी स्टूडेंट्स, तो इसकी रैंक भी जो है विद इन 4 to 500 ये फिक्स खत्म हो जाता है। तो आप इसको सोच समझ के ही फिल करें, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अब बात आती है एक्साइज इंस्पेक्टर की, जो कि मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट है लोगों की। हाँ मतलब अगर कोई सीजल की तैयारी कर रहा है तो उसमें से 7 में से 10 बंदे, मतलब 10 में से 7 बंदे जो है इसको लेना चाहेंगे। सिंपल सी बात ये है, जबकि इसकी पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली हो ही नहीं सकती आप, क्योंकि आप जो अगर स्टार्टिंग में जोन मिल भी जाए दिल्ली को आपको, तो हद से 15 से 20 साल आप दिल्ली रहोगे, और उसके अंदर भी आपको हरियाणा साइड जाना पड़ेगा कम से कम एक पोस्टिंग जो है। काफी सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि दिल्ली जोन में पोस्टेड है, तो उनका सीन यही रहता है कि जरूरी नहीं कि आपको स्टार्टिंग में भेजें, काफी मेरे रिलेटिव भी हैं, अगर 20 साल की पोस्टिंग है आपकी तो हो सकता है कि आप 17 साल दिल्ली में रह लो, 3 साल हरियाणा जाओ। इस तरह से रहता है सीन आपका, और हरियाणा में पूरा ही आपका जोन होता है कि पंचकुला हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, इस तरह से है जो आपका हरियाणा जोन का हिसाब है। लेकिन आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है। इस साल चांस ये है कि 260 रैंक तक मिल जाएगा यूआर कैटेगरी के अंदर। अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर का डिटेल डिस्कशन चाहिए कि इसमें फिजिकल किस तरह से होता है, इस पर कट ऑफ कितनी जाएगी, जोन वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, विद रैंक एंड द कट ऑफ एग्जैक्टली मार्क्स के टर्म्स में, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग मेरे को 20 कमेंट्स से ऊपर मिलते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। अब बात आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको ये मिल सकता है।
चीज जो है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको दिल्ली जोन इसके अंदर भी मिल सकता है। बट सेम जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का सीन है, इसका सीन भी सेम है कि आप कुछ टाइम दिल्ली रहोगे, 15 से 20 साल, उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ सकता है। बात आती है असिस्टेंट की। काफी सारी लेवल 6 की पोस्ट हैं जो मिनिस्ट्रीज के अंदर होती हैं। तो अगर उसके अंदर वैकेंसी है, आपको देखना पड़ेगा डिटेल वैकेंसी का चार्ट कि दिल्ली के अंदर वैकेंसी है या नहीं है, क्योंकि काफी सारी मिनिस्ट्री ऐसी होती है वो ऑल इंडिया है, तो उसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट भी फिर ऑल इंडिया चल जाती है। तो आप भी थोड़ा देख के भरिएगा असिस्टेंट की पोस्ट भरते हैं तो। अब बात आती है इन ऑडिटर्स की। ठीक है, ऑडिटर और अकाउंटेंट लेवल 5 की जॉब जो है, सीजीडीए रैंडम पोस्टिंग देगा आपको। तो अगर आप गर्ल हो तो आप प्रेफर कर सकते हो एक बार हो कि आपको दिल्ली मिल सकता है, क्योंकि फीमेल को प्रायोरिटी देता है सीजीडीए। क्या अकाउंटेंट 70 to 80% जो उसकी पोस्टिंग है वो दिल्ली रहती है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज दिल्ली के अंदर है, मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको अकाउंटिंग का काम देखना पड़ता है। ऑडिटर मार्क्स बेसिस पे है, बट इसकी वैकेंसी रिलीज ही नहीं करता कि कहाँ पे वैकेंसी है कहाँ पे नहीं है क्या है। तो ये दिक्कत है इसकी कैग की। अब बात आती है लेवल 4 की पोस्ट की। तो इसके अंदर सेम वही चीज है एक्साइज इंस्पेक्टर की तरह। यहाँ पे जोन वाइज होता है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे उसके अंदर, अगर जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल टैक्स असिस्टेंट टॉप करा इनकम टैक्स का, अगर उसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। और अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो नहीं मिलेगा। सेम विद सीजीएसटी का टैक्स असिस्टेंट जो है। और इसमें आप पीए भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन यहाँ वर्कलोड रहता है तो काफी स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते। इवन कुछ स्टूडेंट्स अगर एमटीएस भी होते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम एमटीएस ही रह लें पीए की तरफ जाने की बजाय, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार यहाँ पे हमारा काम है बस हद से हद 3-4 घंटे का काम भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे काम है पीए के अंदर आपको प्रॉपरली 6 घंटे का काम रहता ही है। क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आप यूजुअली देखोगे लोग कभी टाइप कर रहे होते हैं कुछ, कभी कुछ पार्सल का देख रहे होते हैं, कभी कुछ बैंकिंग का काम देख रहे होते हैं, तो काम रहता है। सेम यूडीसी का सीन ये रहता है कि अगर स्टेट वाइज वैकेंसी पता है आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।